अच्छा, तो आज हम सब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जी। ये अष्टावक्र गीता पर आधारित एक चर्चा से निकला है। हम में से कई लोग आध्यात्मिकता या सेल्फ हेल्प की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर लगता है कि जिंदगी तो जस की तस है। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो सवाल ये है, किसी चीज के बारे में सिर्फ जानना और उसे सचमुच अनुभव करने में क्या फर्क है, खासकर जब बात खुद को जानने की हो। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। यही ज्ञान और बोध का फर्क है ना? जिसकी बात संदीप माहेश्वरी की उस चर्चा में भी की गई है। हाँ। ज्ञान यानी जानकारी, सूचना, कॉन्सेप्ट्स। हाँ। और बोध, बोध यानी उसका सीधा मतलब अनफिल्टर्ड अनुभव। हाँ। अक्सर हम ज्ञान को ही बोध समझ लेते हैं और वहीं उलझ जाते हैं। हाँ, जैसे उस चर्चा में वो ठंड का उदाहरण दिया था, कितना सही था वो। हाँ, बिल्कुल। कोई सालों तक आर्कटिक की ठंड के बारे में पढ़ सकता है, वीडियो देख सकता है, वो तापमान के आंकड़े याद कर सकता है, ये सब ज्ञान है, ज्ञानी है। लेकिन जब तक वो बर्फ पर खड़ा होकर उस कंपकंपी को महसूस नहीं करता, वो ठंड का बोध नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इस बातचीत का मकसद है ज्ञान से बोध तक के सफर को समझना, है ना? एकदम। और इस सफर में एक खास कॉन्सेप्ट सामने आता है, साइलेंस की आवाज। सुना होगा, साउंड ऑफ साइलेंस। हाँ, सुना है। इसे आत्मबोध का एक पहलू बताया गया है। ये सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है, साइलेंस की आवाज। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये सचमुच कोई आवाज है जिसे सुनना है, या ये कोई मेटाफर है? देखिए, मेटाफर से ज्यादा ना, ये एक अनुभव की ओर इशारा है। इसे आप उस स्थिर शांत पृष्ठभूमि की तरह समझिए। पृष्ठभूमि? हाँ, बैकग्राउंड, जिस पर हमारी जिंदगी के सारे अनुभव, मतलब विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, वो सब आते जाते रहते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए स्क्रीन पर फिल्म चलती है, स्क्रीन तो वही रहती है, फिल्म बदलती रहती है। हाँ, स्क्रीन तो नहीं बदलती। पर ये साइलेंस की आवाज, वो स्क्रीन है, हमेशा मौजूद, हमेशा शांत, जिस पर सब कुछ घट रहा है। ये कोई विचार नहीं है, ये होने का एहसास है, बोध है। अच्छा, तो ये वो चीज है जो बदलती नहीं, जबकि हमारे अनुभव तो लगातार बदल रहे हैं। पर हम तो अक्सर खुद को अपने अनुभवों से ही जोड़कर देखते हैं ना, जैसे मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं। बिल्कुल। यहाँ वो प्रकाश और इंद्रधनुष वाला उदाहरण याद आता है। हाँ हाँ, वो बहुत सटीक उदाहरण है। जैसे बेरंग शुद्ध प्रकाश जब पानी की बूंदों से गुजरता है तो 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखता है। इंद्रधनुष सुंदर है पर अस्थाई है। हाँ, थोड़ी देर में गायब। और पानी की बूंदें भी अस्थाई हैं। असल क्या है? वो बेरंग प्रकाश जो हमेशा था और है। प्रकाश पर इंद्रधनुष बनने या मिटने का कोई असर नहीं होता? तो क्या हम वो प्रकाश हैं जो खुद को इंद्रधनुष समझ बैठा है? मतलब हम वो चेतना है जो खुद को ये शरीर, ये मन, ये अनुभव, ये सब समझ बैठी है। इस चर्चा का सार यही निकल कर आता है, ये शरीर, ये इंद्रियां, आंख, कान, नाक, ये सब तो सिर्फ माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ, जिनके जरिए अनुभव होता है। और ये इंस्ट्रूमेंट्स खुद भी तो बदल रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। सही बात है। जैसे अगर आंखें बदल जाएं तो दुनिया अलग दिखेगी। हाँ। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स अनुभव करने वाले नहीं हो सकते हैं ना? हाँ, नहीं हो सकते। यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है जो उस चर्चा में बार बार उठता है, मैं कौन हूं? हाँ। अगर मैं ये शरीर नहीं, ये विचार नहीं, ये भावनाएं नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? ये सवाल ही उलझा देता है कई बार। और इसका जवाब देखिए, सीधा सा है पर गहरा है। मैं वो नहीं जिसका अनुभव किया जा रहा है, जैसे कोई नजारा या आवाज। अच्छा। मैं वो भी नहीं जिसके द्वारा अनुभव किया जा रहा है, यानी शरीर या मन। तो फिर मैं वो हूं जिसको अनुभव हो रहा है। ये अनुभव करने वाला, ये साक्षी, ये अवेयरनेस, इसके होने पर शक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अनुभव तो हो ही रहा है, ये प्रत्यक्ष है। जिसको अनुभव हो रहा है। लेकिन हम अपनी जिंदगी को ऐसे अलग अलग अनुभवों के मतलब टुकड़ों में नहीं देखते हैं। हम तो एक पूरी कहानी बनाते हैं। मैंने सुबह ये किया, फिर मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने वो सोचा। इसमें याददाश्त मतलब मेमोरी का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। याददाश्त ही वो धागा है जो इन अलग अलग क्षणिक मोतियों यानी अनुभवों को पिरोकर एक माला बना देती है। माला मतलब एक मैं की कहानी। हाँ बिल्कुल। चर्चा में यही समझाया गया है कि असल में अनुभव तो बस हो रहे हैं और गुजर रहे हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। एक अनुभव हुआ, खत्म, दूसरा हुआ, खत्म। हर अनुभव नया है क्योंकि अनुभव करने का उपकरण
मतलब शरीर वो भी बदल रहा है और बाहरी दुनिया भी। सही। लेकिन मेमोरी इन सबको जोड़कर एक निरंतरता का भ्रम पैदा करती है, एक मैं की झूठी पहचान गढ़ती है जो समय के साथ यात्रा कर रहा है। अच्छा। तो आत्मज्ञान हुआ ये समझना कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि वो चेतना हूं जिसे अनुभव हो रहा है। और आत्मबोध हुआ उस चेतना का, उस साइलेंस की आवाज का सीधे अनुभव करना। क्या ज्ञान का मकसद बोध तक पहुंचाना है? बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ जान लेना कि मैं चेतना हूं काफी नहीं है। ये तो बस एक और विचार बन गया, एक और कॉन्सेप्ट। असल चीज है उस चेतना में स्थित होना, उसे महसूस करना। यहीं पर लोग भटक जाते हैं। वो ज्ञान को, शब्दों को, सिद्धांतों को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि उन्हें बोध हो गया। हाँ, ये होता है। जबकि बोध कल्पना नहीं है, वो एक जीती जागती सच्चाई है। ये चेतना, ये होने का एहसास, ये किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बस है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, अगर हमें अपने श्रोताओं के लिए इसे समेटना हो? निचोड़ ये है कि ज्ञान यानी सिर्फ जानकारी और बोध यानी सीधा अनुभव, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। ये शरीर और सारे अनुभव बदल रहे हैं, अस्थाई हैं, जैसे वो इंद्रधनुष। लेकिन इन सब के पीछे एक न बदलने वाली स्थिर चेतना है, साक्षी है, वही असली मैं है। ज्ञान हमें इस तरफ इशारा कर सकता है, पर असली मंजिल उस बोध को पाना है। और जाते जाते एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है, जैसा उस चर्चा में भी आया, तो मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसको अभी इस मोमेंट पे एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ, ये वर्तमान क्षण की जागरूकता पर ध्यान दिलाता है। शायद सारे जवाब इसी पल में मौजूद है, अतीत की यादों या भविष्य की कल्पनाओं में नहीं। ये अनुभव करने वाला हमेशा अभी और यहाँ ही होता है। ये अपने आप में एक गहरा विचार है जिस पर और मंथन किया जा सकता है, जैसा कि स्रोत ने भी संकेत दिया था।